very long time. I'm starting my day again with yoga. और योगा का मैं कोशिश करूँगी कि रूटीन में ही बना के रखूँ. बीच मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी तो मैंने फिर से बंद कर दिया था. तो अब मैं फ्री हूँ रिलेटिवली, तो अब टाइम है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखा जाए. तो योगा शुरू करते हैं. तो अभी अभी ख़त्म हुई है मेरी फर्स्ट योगा की क्लास आफ्टर लॉट ऑफ डेज. बीच में मैंने शुरू किया था बट वापस से क्लासेस शुरू हो गई थी तो टाइम हमारा मैच नहीं कर पा रहा था. तो क्योंकि जब मैं क्लास से वापस आती थी तो यहाँ पे 5:30 बज रहे होते थे और वहाँ पे तब 5.5 घंटे आगे था तो 11 बज रहे होते थे. सो एनीवे, आई होप टू कंटिन्यू दिस. और अब थोड़ी देर में नाश्ता करूँगी और फिर पढ़ाई पे ध्यान देंगे. एक और पैकेज डिलीवर हो गया है. एक कल हुआ था, बेसिकली कोलैबोरेशन के लिए सामान आया है और इसका भी मुझे शूट करना है. बाय द वे, जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्या आप चाहते हो कि मैं आई जस्ट टॉक अबाउट द स्टफ दैट आई गेट यूजुअली, मतलब मैं सीधा इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ. बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे थोड़े बहुत आपको बताऊँ कि समर में मुझे कौन से ड्रेसेस आए हैं जिनके लिए मुझे पोस्ट करना है और ये सब, और मेरे क्लोजेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो. और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं. तो आज का नाश्ता है कुछ इस प्रकार: डोसा, ढंटना. पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पिए. और बैठ के, मतलब आयुर्वेद में तो यही बोला जाता है कि बैठ के पानी पीना चाहिए. एक दो लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरी एक आंटी है और पापा भी कभी कभी आयुर्वेद के बारे में बुक्स लाते हैं और फॉलो करते हैं. तो उन्होंने यही कहा था कि पानी घुट घुट करके और बैठ के पिए. तो जस्ट अ रिमाइंडर. हाय. तो मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप फास्टिंग पीरियड में कैसे मैनेज करते हो और ईटिंग पीरियड में क्या क्या खाते हो, कब कब खाते हो. तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं क्लियर करके आपको ये बताती हूँ कि 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं फॉलो कर रही हूँ. ये 3 टाइप्स की हो सकती है. फर्स्ट इज 12:12 इंटरमिटेंट फास्टिंग. 3 टाइप की हो सकती है. 12:12, 12 आवर विंडो में आप खाओ, 12 आवर्स आप फास्ट करो. बट ये है एकदम बिगिनर्स के लिए जिनको बिल्कुल आदत नहीं है और जो स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा खींच सकते हो तो 14:10, 14 आवर्स आप नहीं खाएंगे, 10 आवर्स आप खाएंगे, 10 आवर्स की विंडो में आप खाएंगे. फिर है 16:8. ये टफेस्ट है आउट ऑफ दीज. इससे भी आगे भी होती है बट वहाँ तक मैं आज तक गई नहीं हूँ. 16:8 मेरे लिए बहुत अच्छी काम करी थी और 14:10 भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है. तो आप स्टार्ट करें 14:10 से इफ़ यू थिंक यू नॉट बी एबल टू मैनेज 16:8. फिर ग्रेजुअली आप वो 2 घंटे और बढ़ाइए और 16 घंटे के लिए आप उपवास रखिए और 8 घंटे की विंडो में आपको खाना है. अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है ईटिंग विंडो में आप क्या क्या खा सकते हैं, कितने मील्स खा सकते हैं. तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का फंडा यही है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करें. ठीक है, या फिर अगर आपने बहुत अर्ली डिनर किया है, अगर आप 8 आवर्स की विंडो क्लोज होती है अर्ली डिनर पे, तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट कोशिश ये रखिए कि 2 मेन मील्स हो. यानी कि जैसे कि आज मैंने 11:30 अपना फर्स्ट मील लिया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रंच फॉर मी. ठीक है, इसके बाद अब मैं बीच में लूँगी एक स्नैक. अराउंड अभी हो रहे हैं 2 o'clock हो रहे हैं, तो अराउंड 2:33 मैं एक स्नैक खा लूँगी. स्नैक्स में आप क्या क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं पॉपकॉर्न, आप खा सकते हैं मुरमुरा, चना चाट बना सकते हैं आप, और मखाने भी खा सकते हैं. ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी ना हो,
थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, और साथ में इफ़ यू वुड लाइक टी तो विदाउट शुगर आप टी भी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी पसंद है, ब्लैक टी पसंद है, कॉफ़ी आप पसंद करते हैं तो आप सब कुछ ले सकते हैं, शुगर नहीं लेनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको पसंद है और गर्मियाँ है अभी तो आप जूस भी पी सकते हैं, फ्रेश जूस, बॉटल जूस मत पीजिएगा, फ्रेश जूस, वाटरमेलन का जूस पी सकते हैं आप। और अगर आपके पास वो प्रॉपर मिक्सर जूसर है तो आप ABC जूस होता है, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, और बहुत सारे इनफैक्ट जूसेस के ऊपर तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो जूस और एक स्नैक, या फिर टी और एक स्नैक आप ले सकते हैं दोपहर को। और शाम को आप जब ख़त्म करने वाले होंगे अपने 8 घंटे की विंडो, अब मैंने 11:30 शुरू किया है तो मेरी विंडो क्लोज होगी 7:30 मेरी विंडो क्लोज हो जाएगी खाने की, यानी कि 7:30 के बाद मैं खाना नहीं खा सकती। तो मैं 7 बजे खाना शुरू कर दूंगी और आराम से 10-15 मिनट धीरे धीरे करके अपना फाइनल मील खाऊंगी, एंड दैट वुड बी माई क्लोजिंग टाइम। 7:30 के बाद अब मैं अपनी फास्टिंग विंडो में कोई भी कैलोरी डेंस चीज़ नहीं खाऊंगी, ना ही कोई ऐसी चीज़ पीऊँगी जिसमें बहुत सारी कैलोरीज हो। तो सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप पानी पी सकते हैं बहुत सारा, आप ग्रीन टी पी सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती, आप ब्लैक टी पी सकते हैं उसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती, और कुछ लोगों को जीरे वाला पानी अगर वो पी सकते हैं तो जीरे वाला पानी, मेथी दाने का पानी, और सौंफ का पानी, सिनेमन टी, हर्बल टी जिसको बोलते हैं, सिनेमन, लेमन, जिंजर, ये सब के ऊपर भी एक वीडियो मैं बना सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत पहले बनाई भी थी, बट अगर आप चाहते हैं कि एक रिवाइज्ड क्विक सेशन हो जाए इन सब चीज़ों के ऊपर तो आई कैन पुट दैट फॉर यू even now, just let me know in comments। तो अब ये आपकी फास्टिंग विंडो शुरू हो गई है। अब आप अपना अगला मील फिर से शुरू करेंगे सुबह 11:30 बजे, क्योंकि आपने शाम को 7:30 बजे अपना डिनर किया है। 16 आवर्स तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं, बट ये टाइम आसानी से इसलिए निकल जाता है, शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आदत नहीं है बॉडी को, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। बेसिकली योर बॉडी नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट फूड। जो हमारी एनर्जी होती है शाम तक आते आते वो बहुत ही लो हो जाती है बॉडी की एनर्जी, तो उसको हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने 16 आवर्स तक अपनी बॉडी को रेस्ट देना है ताकि जितना भी आपने खाना खाया है वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर ले, और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो मांगती है, सुबह उठ के भी आपसे एनर्जी मांगेगी, तो जो फैट सेल स्टोर हो चुके हैं हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ भी आपको महसूस होता है कि फैट एक्यूमुलेटेड है वो, फिर वो अंदर से फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी, क्योंकि उसको हम और फ्यूल नहीं दे रहे हैं, तो अंदर का जो फ्यूल है वो उसको यूटिलाइज करना शुरू करेगी। सो दिस इज़ द फंडा ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ खाना वाना बनाते हुए या फिर अलग से एक डेडिकेटेडली सिट डाउन वीडियो जैसे अभी ये है, मैं आपको उसमें आपके आंसर ज़रूर दूँ। तो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपके पास और कोई भी सवाल हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को आप एंड तक देख रहे हैं, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें सुनने को मिली है। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि ये ऐसा चीज़ है जो किसी और को भी काम आ सकती है तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज जो अगर हमने फॉलो किया तो हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में फील होएगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे इसके। तो आप मेरे साथ ये जर्नी शुरू करके एक बार देखिए, अपने आप के लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही 1-1.5 महीना मुझे अपना दे दीजिए। 45 डेज का चैलेंज टाइप कर लेते हैं। अगर आपको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, लेकिन मुझे पता है ऐसे कमेंट्स बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि दिस इज़ श्योरली गोइंग टू वर्क। Thank you for watching this video and subscribe to my channel and share it with your friends and family if you think it might help them. Bye bye.